वो गोलगप्पे खिलाने लगा और ऐसा ही फीकल मैटर से कंटेमिनेटेड पानी लोगों को एक्स्ट्रा और चाहिए। यही गोलगप्पे का पानी जिसमें इतने हार्मफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं में से एक बैक्टीरियम है विब्रियो कोलेरी। नॉर्मल केस में ये बैक्टीरियम अलोंग विद अदर्स आपके पेट में जाता है और आपके पेट में मौजूद HCl एसिड ऐसे बैक्टीरिया को मार देता है। लेकिन जब आप गोलगप्पे का कंटेमिनेटेड पानी बार बार पीते हो तो अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया एंटरिंग योर स्टमक इंक्रीजेस, जिससे कुछ बैक्टीरिया सर्वाइव करके स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करके मल्टीप्लाई होकर आपको बीमार कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ था इसी साल 24 जनवरी को आंध्र प्रदेश के येलुरु डिस्ट्रिक्ट में, जहां 2 लड़कों की रोड साइड स्टॉल से गंदा पानी पूरी खाने से मौत हो गई थी। असल में रामाकृष्णा जो 10 साल का था और विजय जो 6 साल का था शाम को 7:30 बजे अपने माता पिता के साथ घर से बाहर गए। उन्होंने पानी पूरी खाई, उनके माता पिता ने भी कहीं से स्ट्रीट फूड कंज्यूम किया। फिर रात को वो लोग वापस अपने घर चले गए और सो गए। बीच रात 3 बजे अचानक से रामाकृष्णा और विजय को पेट दर्द और वोमिटिंग होने लगी। पहले उनके माँ बाप उन्हें लोकल हॉस्पिटल लेकर गए और फिर वहां से जब येलुरु गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके जा रहे थे तभी रास्ते में दोनों ही बच्चों की मौत हो गई। अब यहाँ तक ये तो समझ आ गया कि स्ट्रीट्स में बिकने वाले जंक फूड से मौतें हो रही हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन ये समझ नहीं आया कि ये सब पता होने के बावजूद भी दुनिया थम क्यों नहीं रही है। इसके पीछे कोई तो साइंस होगी ना। हाँ, साइंस है और वो है उमामी टेस्ट। देखो, ये है आपकी टंग। इसके थ्रू हम अलग अलग टेस्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे स्वीट, साउर, सॉल्टी, बिटर और उमामी। मीनिंग उमामी एक 5th बेसिक टेस्ट है ह्यूमन टंग का। उमामी टेस्ट का मेन कंपोनेंट ग्लूटामिक एसिड होता है। ग्लूटामिक एसिड एक अमीनो एसिड है जो नेचुरली कई फूड्स में मिलता है, जैसे टोमेटोज, मशरूम्स एक्सेट्रा। जब ये ग्लूटामिक एसिड हमारे टेस्ट बड्स से कॉन्टेक्ट करता है तब ये उमामी रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है। इस एक्टिवेशन से ब्रेन में डोपामीन रिलीज होता है जो प्लेजर और क्रेविंग्स का सिग्नल भेजता है। स्ट्रीट फूड में स्पाइसेस, फर्मेंटेड सॉसेज और स्लो कुकिंग मेथड्स यूज होते हैं जो उमामी टेस्ट को और एनहेंस करते हैं। फ्राइड फूड्स और स्मोकी डिशेस भी उमामी रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करते हैं जो टेस्ट बड्स को और एक्साइट करता है। अब इस ग्लूटामिक एसिड में अगर सोडियम मिला दिया जाए तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो है MSG यानी कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट। चूंकि ये आसानी से डिसॉल्व हो जाता है और उमामी टेस्ट को और स्ट्रॉन्ग कर देता है, इसलिए ही इसे आर्टिफिशियली फूड्स में मिलाया जाता है। MSG आर्टिफिशियली प्रोसेस्ड फूड जैसे इंस्टेंट नूडल्स, चिप्स, फ्रोजन फूड, प्रोसेस्ड स्नैक्स और चाइनीज फूड में डाला जाता है। अब दिक्कत तब होती है जब MSG एक्सेसिव मात्रा में कंज्यूम किया जाए, क्योंकि ये ओवर ईटिंग, वेट गेन और हेल्थ इश्यूज जैसे MSG सिम्टम कॉम्प्लेक्स को भी ट्रिगर कर सकता है। अगर कोई एक बार में ज्यादा MSG कंज्यूमेट कर लेता है तो उसकी बॉडी का नर्वस सिस्टम ओवर एक्टिवेट हो सकता है, जो हेडेक, थकान, शरीर में चक्कर आना, झंझनाहट जैसे सिम्टम्स क्रिएट कर सकता है। इसलिए ये बोला भी जाता है कि बाई चांस अगर आप अपने घर पे चिप्स, कुरकुरे वगैरह खा रहे हो तो कभी भी छोटे बच्चों के साथ में शेयर मत करना, क्योंकि ये जंक फूड डायरेक्टली नर्वस सिस्टम को इंपैक्ट करता है और उन बच्चों का नर्वस सिस्टम तो अभी जस्ट डेवलपिंग फेज में है। इस MSG की वजह से ही साल 2015 में नेस्ले इंडिया एक बड़े क्राइसिस में फंस गया था, जब उत्तर प्रदेश फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन UPFDA के टेस्ट में मैगी नूडल्स में ज्यादा लेड और MSG पाया गया। FSSAI के टेस्ट में मैगी इंस्टेंट नूडल्स विद टेस्ट मेकर में 3 बड़ी प्रॉब्लम मिली। पहली तो ज्यादा लेड कंटेंट की। मैगी में लेड की मात्रा अलाउड लिमिट 2.5 ppm से ज्यादा पाई गई। दूसरी, मिसलीडिंग लेबलिंग की। मैगी के पैकेट पर नो एडेड MSG लिखा था जो गलत निकला। और तीसरी, अनऑथराइज्ड प्रोडक्ट की। मैगी ओट्स मसाला नूडल्स बिना प्रॉपर अप्रूवल के मार्केट में लॉन्च कर दिया गया था। कंट्रोवर्सी इतनी बढ़ गई कि मैगी को सारे वेरिएंट्स मार्केट से वापस लेने का ऑर्डर दिया गया और पूरे इंडिया में मैगी के प्रोडक्शन, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन को 5 महीने तक के लिए रोक दिया गया था। फिर से साल 2021 में एक और कंट्रोवर्सी हुई, जिसमें एक इंटरनल रिपोर्ट लीक होने की वजह से यह सामने आया कि नेस्ले के 60% से ज्यादा फूड प्रोडक्ट्स हेल्थ के रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड्स को मैच ही नहीं करते हैं। इंडिया में FSSAI के फूड सेफ्टी रूल्स उतने स्ट्रिक्ट नहीं हैं। इस वजह से कंपनीज ज्यादा पाम ऑयल और हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स का यूज करती हैं। ऊपर से लोग भी सस्ता और टेस्टी फूड प्रेफर करते हैं, जो कंपनीज को और भी चीप और अनहेल्दी इंग्रेडिएंट्स यूज करने का मौका देता है। अगर आप किसी भी नमकीन, चॉकलेट या प्रोसेस्ड फूड का पैकेट देखोगे तो आपको ज्यादातर जगह पाम ऑयल ही मिलेगा। ये सिर्फ नेस्ले, पेप्सिको या ITC जैसे बड़े ब्रांड्स तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी फूड इंडस्ट्री में कॉमन प्रैक्टिस है। जो सस्ते और लोअर क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज में यूज होते हैं, वही प्रोडक्ट्स यूरोप, US और ऑस्ट्रेलिया जैसे डेवलप्ड नेशंस में बेटर इंग्रेडिएंट्स और हेल्दियर ऑयल्स के साथ बेचे जाते हैं। अगर आप कभी रोड साइड स्टॉल पर समोसा या पकौड़े खाने गए हो तो एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन करो, तेल का कलर कैसा दिखता है। ज्यादातर केसेस में ब्लैक या गंदा ब्राउन होगा। क्यों? क्योंकि ये बार बार यूज किया गया ऑयल होता है जिसमें ट्रांस फैट्स की मात्रा डेंजरसली हाई होती है। और ऑयल भी कौन सा? वही पाम ऑयल या हाइड्रोजनेटेड ऑयल जो सस्ता है और हेल्थ के लिए स्लो पॉइजन है। ये बात अच्छे से समझ लो कि हार्ट का सबसे बड़ा दुश्मन ट्रांस फैट ही है,
जो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जाता है, जिसे फूड कंपनीज कॉस्ट कम करने के लिए और शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए यूज करती हैं। ये एनिमल फैट्स जैसे बटर से सस्ते होते हैं। पूरी दुनिया में हर साल 5 लाख से ज्यादा डेथ्स ट्रांस फैट के एक्सेसिव इंटेक की वजह से होती हैं। ट्रांस फैट्स एलडीएल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, एचडीएल यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। दस अल्टीमेटली आर्टरीज ब्लॉक होने का रिस्क बढ़ता है। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट हार्ट अटैक और स्ट्रोक के चांसेस इंक्रीज कर देता है। एक सर्वे में पता चला कि दिल्ली और हरियाणा के 25% स्ट्रीट फूड स्नैक्स में हाई लेवल्स ऑफ ट्रांस फैट पाया गया। नॉट जस्ट दिस, फेक पनीर और अडल्टरेटेड पनीर अपने देश में काफी जगह पर धड़ल्ले से बेचा जा रहा है, जो कि हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। अब जरा इस वीडियो को ध्यान से देखो। ये बंदा 200 ग्राम पनीर ब्रेड पकौड़े में डाल रहा है, ऊपर से इतनी सारी चीजें भी दे रहा है, और प्राइस सिर्फ 50 रुपए। भाई ये पॉसिबल कैसे है? आप कहीं भी जाके चेक कर लो, मार्केट में 200 ग्राम अमूल पनीर 90 रुपए का आता है और सरस पनीर 77 रुपए का आता है। तो फिर ये बंदा जो पनीर यूज कर रहा है वो किस फैक्ट्री से आ रहा है? अभी कुछ समय पहले ही हमारे यहाँ जयपुर में एक मिलावटी पनीर बनाने वाली फैक्ट्री को भी सीज किया गया था। ये तो आप समझ गए होंगे कि नकली पनीर ज्यादा प्रॉफिट कमाने और कॉस्ट को कम करने के लिए बनाया जा रहा है। ऐसे केसेस आए दिन आते ही रहते हैं। सबसे पहले असली दूध की जगह सिंथेटिक मिल्क तैयार किया जाता है, जिसमें डिटर्जेंट पाउडर, शैम्पू, रिफाइंड ऑयल और स्टार्च मिलाया जाता है ताकि दूध थिक और क्रीमी लगे। फिर इस नकली दूध को फाड़ने के लिए सिट्रिक एसिड या सस्ते विनेगर का यूज किया जाता है, जिससे पनीर जैसा सॉलिड टेक्सचर मिल सके। इस मिक्सचर को जमाकर प्रेस किया जाता है ताकि टाइट और कॉम्पैक्ट शेप मिल सके। वेट बढ़ाने के लिए इसमें स्टार्च और सिंथेटिक केमिकल्स मिलाए जाते हैं और कभी कभी यूरिया, वॉशिंग पाउडर और फॉर्मेलिन भी यूज किया जाता है। फॉर्मेलिन, हाँ, ये वही केमिकल है जो डेड बॉडीज प्रिजर्व करने के लिए यूज होता है, और कुछ लोग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और दूध को ज्यादा फ्रेश दिखाने के लिए यूज करते हैं। ये बहुत हार्मफुल है क्योंकि ये कार्सिनोजेनिक यानी कि कैंसर पैदा करने वाला हो सकता है। ये सब इसलिए किया जाता है ताकि पनीर ज्यादा दिन तक खराब ना हो। फेक पनीर को टेस्ट करने के लिए आप एक सिंपल सा मेथड अप्लाई कर सकते हो। अगर पनीर बॉइलिंग वाटर में डालने के बाद चिपचिपा हो जाए या हार्ड हो जाए तो वो फेक हो सकता है। पनीर पर आयोडीन डालकर देखो, अगर कलर ब्लू या ब्लैक हो जाए तो वो नकली है। अब देखो, ये जो वेबसाइट है हाइपर प्योर, ये जोमेटो का B2B प्लेटफॉर्म है, जिसके थ्रू जोमेटो रेस्टोरेंट्स और फूड बिजनेसेस को फ्रेश हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स और किचन सप्लाईज डिलीवर करता है। ये बल्क में फूड मटेरियल्स प्रोवाइड करता है, जिसमें वेजिटेबल्स, डेयरी, मीट, ऑयल्स और पैकेज्ड गुड्स शामिल होते हैं। अभी पिछले ही साल अक्टूबर 2024 में लोगों ने जोमेटो को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया क्योंकि वो इस हाइपर प्योर के थ्रू रेस्टोरेंट्स को एनालॉग पनीर बेच रहा था। एनालॉग पनीर एक नॉन डेयरी सब्स्टिट्यूट है जो वेजिटेबल ऑयल्स, स्टार्च और मिल्क सॉलिड्स से बनाया जाता है। इसका टेस्ट और टेक्सचर असल में पनीर जैसा ही दिखने के लिए डिजाइन किया जाता है, लेकिन ये सस्ता और ज्यादा शेल्फ लाइफ वाला होता है, इसलिए कुछ रेस्टोरेंट और फूड चेन्स इसको प्रेफर करते हैं। वैसे तो फेक पनीर ज्यादा टॉक्सिक होता है, लेकिन एक एनालॉग पनीर भी लो न्यूट्रिशन सब्स्टिट्यूट ही है जो असली पनीर की जगह यूज होता है, और दोनों ही हेल्दी नहीं है। सोच के देखो, रेड चिली पाउडर जो हर इंडियन किचन का एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, वो भी कई बार मिलावट का शिकार हो चुका है। इसमें नमक, टेल्क पाउडर, सोप स्टोन और आर्टिफिशियल कलर्स तो मिलाए ही जा रहे थे। अब एक कदम और आगे बढ़कर ब्रिक पाउडर यानी कि ईंट का चूरा भी मिलाना शुरू कर दिया है। हल्दी पाउडर की जगह ये मेटनिल येलो यूज होता है। इसके अलावा टाट्राजीन, सनसेट येलो, इंडिगो कार्माइन एक्सेट्रा जैसे आर्टिफिशियल कलर्स भी इंडियन फूड्स में सिर्फ उनकी विजुअल अपीयरेंस को अट्रैक्टिव बनाने के लिए मिलाए जाते हैं। एजोडाइज जो डेवलप कंट्रीज में बैंड हैं, इंडिया में बिना किसी रोक टोक के फूड इंग्रेडिएंट्स के रूप में यूज हो रहे हैं। मतलब सच में कितनी ज्यादा जरूरत है FSSAI को और ज्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस अप्लाई करने की। लखनऊ बेस्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च की एक स्टडी के मुताबिक तो इंडिया में मिलने वाली मिठाइयों में ऑरेंज 2, ओरामाइन जैसे बैंड डाइज का भी धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। अभी स्क्रीन पर जो लिस्ट आपको दिख रही है उसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि किन किन खानों की चीजों में ये हार्मफुल आर्टिफिशियल कलर्स मिलाए जा रहे हैं। इन नकली रंगों का डायरेक्ट इंपैक्ट किडनी, लिवर, स्प्लीन, टेस्टिकल्स और ओवरीज पर पड़ रहा है, जो लॉन्ग टर्म में सीरियस हेल्थ इश्यूज कॉज कर सकता है। बच्चों में भी इनका इफेक्ट दिख रहा है, जिससे बिहेवियरल चेंजेस और हाइपर एक्टिविटी जैसी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। कर्नाटक गवर्नमेंट ने तो आर्टिफिशियल फूड कलर्स पर बैन लगा दिया है, और जो फूड वेंडर्स इस रूल का वायलेशन करेंगे उन पर 7 साल तक की जेल और 10 लाख रुपए तक का फाइन लग सकता है। अगर आपको लगता है कि स्ट्रीट फूड एक छोटी सी हाइजीन प्रॉब्लम है, तो ये वीडियो एक वेकअप कॉल है। जो कुछ भी अभी हमने देखा, गंदा पानी, फेक इंग्रेडिएंट्स, हार्मफुल केमिकल्स और फूड पॉइजनिंग के रियल केसेस, ये सब एक बड़ी हेल्थ क्राइसिस का हिस्सा हैं। क्या सिर्फ एक गोलगप्पा खाना या एक वड़ा पाव खाना इतना हार्मफुल हो सकता है कि किसी इंसान की जान ही चली जाए? बिल्कुल। और सिर्फ एक नहीं, हर साल लाखों लोग इस चीज की वजह से बीमार पड़ रहे हैं। शॉकिंग बात यह है कि लोग जानते हैं कि स्ट्रीट फूड अनसेफ हो सकता है, फिर भी दबा के खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एडिक्शन सा हो गया है अब तो उस उमामी टेस्ट का और उन चीप प्राइसेस का। यही वजह है कि चाहे टॉयलेट का पानी यूज हो, चाहे फेक पनीर यूज हो रहा हो, फिर भी लोग कंटिन्यूअसली खाए जा रहे हैं। स्ट्रीट फूड्स छोड़ देना समाधान नहीं है, स्ट्रीट फूड्स ना के बराबर खाना समाधान है। जिंदगी में 80% अगर सेहत के लिए खा रहे हो तो 20% अगर सोल के लिए भी खाओगे तो भी चलेगा, लेकिन बस इन कुछ खास बातों का ध्यान रखना है।
है। बेवकूफी मत करो, स्ट्रीट फूड ढंग से चूज करो। जिस ठेले वाले की हाइजीन जीरो हो वहां से खाना मत लो। देखो वो हाथ धोता है कि नहीं, खाना ढंग से कवर करता है कि नहीं। अगर नहीं करता तो अवॉइड करो। फेक और अडल्टरेटेड फूड के बारे में सीखो। फेक पनीर, सिंथेटिक मैदा और अडल्टरेटेड मसाले का टेस्ट कैसे करें ये सीखना जरूरी है। पनीर को आयोडीन से टेस्ट करो, अगर ब्लू हो जाए तो फेक है। अगर समोसा या पकौड़ा जबरदस्त लग रहा है तो अंदर कोई ना कोई केमिकल या लो ग्रेड ऑयल होगा। अगर आप देखो कि कोई वेंडर गंदा पानी यूज कर रहा है या कोई मिलावट कर रहा है तो रिपोर्ट करो। FSSAI और लोकल अथॉरिटीज के कंप्लेन पोर्टल्स पर जाकर इश्यूज उठाओ। अगर हम सब कॉन्शियस और अवेयर हो जाएंगे तो इंडिया में स्ट्रीट फूड कल्चर भी सुधरेगा। सोच के देखो, हम लोगों का एक एक्शन कल किसी की जान बचा सकता है। इस अंधविश्वास में जीना बंद कर दो कि एक ही तो बाइट है। अरे एक बाइट से क्या ही हो जाएगा भाई, एक बाइट से भी फर्क पड़ता है। That's it for today। पॉलिसी बाजार से हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस लेना मत भूलना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। खैर, इस वीडियो में मैंने बताया है कि सत्तू वर्सेस वे प्रोटीन का फालतू कंपैरिजन करके कैसे आप लोगों को बनाया जा रहा है